हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एजुकेशन एक्सपर्ट। और जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा कि क्लास 1 हुई है, क्लास 2, उसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए हैं जो कि चाहे वो डीएसएसबी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो केवीएस का हो, इन सभी एग्ज़ाम्स के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आप सभी इनकी प्रैक्टिस करते रहिए और मॉक टेस्ट लगाते रहिए। ये सारी PDF भी मेरी टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगी। तो इसी तरह से मैं और भी आगे क्वेश्चंस कराता जाऊंगा। तो आज का जो लेक्चर है वो क्लास 3 है, आपकी लेक्चर 3 है, जिसमें मैं कुछ क्वेश्चंस आज भी कराने वाला हूं। ठीक है, तो आप इसको कंटिन्यू करिए और ध्यान से देखिए, हर एक कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस जब मैं कराता हूँ तो उसमें मैं कुछ कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी भी करता हूँ। ठीक है, तो इसलिए आपको क्वेश्चंस के साथ साथ कॉन्सेप्ट की भी क्लैरिटी करते जाना है। इससे आपके एग्ज़ाम्स के पर्पज़ से काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। क्लास 3 है आज और आगे के क्वेश्चंस करते हैं जैसे कि हम करते हैं, और आप अच्छे से करिएगा इन्हें। तो सबसे पहला है आपका क्वेश्चन, बायलैटरल हेयरिंग लॉस मीन्स, यानी कि द्विपक्षीय श्रवण हानि का अर्थ क्या होता है, यानी कि बायलैटरल हेयरिंग लॉस होता क्या है। ये एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम हेयरिंग इम्पेयरमेंट को पढ़ते हैं तो बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स होती हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसे कि यूनिलेटरल हेयरिंग लॉस होता है, एक बायलैटरल हेयरिंग लॉस होता है। ऐसे यहाँ पर आपके ऑप्शंस में आपसे क्वेश्चंस में मेनली पूछा गया है कि बायलैटरल हेयरिंग लॉस का क्या मतलब होता है। यही तो पूछा है, बायलैटरल हेयरिंग लॉस मीन्स, क्या मतलब है इसका। ऑप्शन ए है हेयरिंग लॉस इन वन ईयर, यानी कि एक कान में हेयरिंग लॉस होता है, उसको हम क्या कहते हैं, बायलैटरल हेयरिंग लॉस। हेयरिंग लॉस इन बोथ ईयर्स, यानी कि दोनों कानों में क्या होता है, हेयरिंग लॉस होगा, उसको हम बायलैटरल हेयरिंग लॉस कहेंगे। हेयरिंग लॉस ड्यू टू द इन्फेक्शन, इन्फेक्शन की वजह से अगर किसी को हेयरिंग लॉस हो रहा है तो उसको हम बायलैटरल हेयरिंग लॉस कहते हैं। या हेयरिंग लॉस विद एज, यानी कि एज बढ़ने के साथ साथ जो सुनाई देने में परेशानी होती है, यानी कि एज बढ़ने के साथ साथ जो हेयरिंग लॉस होता है उसको हम बायलैटरल हेयरिंग लॉस कहते हैं या नहीं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो बेसिकली क्या है कि आपका तो बायलैटरल हेयरिंग लॉस में क्या है कि बायलैटरल हेयरिंग में आता है आपका, बाय का मतलब होता है दो। ठीक है, आपको याद रखना है कि बायलैटरल हेयरिंग लॉस का मतलब होता है जब दिक्कत दो कान में हो, यानी कि जब दोनों कानों में बराबर दिक्कत होती है, या कह सकते हो कि दो कानों में किसी की दिक्कत है, कोई पर्सन है उसको दोनों कानों में हेयरिंग लॉस है, तो हम सीधा सीधा कह देंगे कि उसको क्या है, बायलैटरल हेयरिंग लॉस है, क्योंकि उसको दोनों कानों में हेयरिंग लॉस है। अब किसी कान में ज़्यादा हो सकता है, किसी कान में कम हो सकता है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि दोनों कानों में हेयरिंग लॉस उसे है, तो हम कह देंगे उसको किस तरह का हेयरिंग लॉस है, बायलैटरल हेयरिंग लॉस। तो आप हिंदी में भी देख सकते हैं कि एक कान में सुनने की हानि, तो एक कान में, तो अगर दिक्कत एक कान में होगी, यानी कि एक कान में हेयरिंग लॉस होगा, तो उसे तो हम यूनिलेटरल हेयरिंग लॉस कहते हैं। यूनि का मतलब होता है एक, तो एक कान में अगर हेयरिंग लॉस होगा, यानी कि एक कान में तो हेयरिंग लॉस है लेकिन एक कान नॉर्मल है, तो हम कहेंगे कि उसको क्या है, यूनिलेटरल हेयरिंग लॉस है। लेकिन दोनों कानों में अगर हेयरिंग लॉस बराबर होगा, यानी दोनों कानों में हेयरिंग लॉस होगा, चाहे वो ज़्यादा हो या कम हो किसी, लेकिन दोनों में, तो हम उसे बायलैटरल हेयरिंग लॉस कहेंगे। तो सिंपल सा है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बायलैटरल पूछा है, यानी कि दोनों कानों में हेयरिंग लॉस होगा, तो उसे हम बायलैटरल हेयरिंग लॉस कहते हैं। ठीक है, तो इससे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आपकी बेहतर होती है। तो ऑप्शन नंबर ये तो नहीं होगा कि एज बढ़ने के साथ साथ होता है, तो उसे हम बायलैटरल हेयरिंग लॉस कहते हैं। इन्फेक्शन से रिलेटेड कुछ होगा तो उसे बायलैटरल हेयरिंग लॉस कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हेयरिंग लॉस इन वन ईयर, एक कान में होगा तो उसे हम बायलैटरल नहीं कहते, यूनिलेटरल कहते हैं। पूछा बायलैटरल है तो हम उसके हिसाब से, यानी कि क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आंसर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, यूनिलेटरल हेयरिंग लॉस अफेक्टेड, यानी कि अगर किसी को यूनिलेटरल हेयरिंग लॉस है, यूनिलेटरल का मतलब मैंने अभी भी बताया कि एक कान तो नॉर्मल होगा और एक कान में दिक्कत होगी, यानी कि एक कान नॉर्मल होगा और एक कान में हेयरिंग लॉस होगा, तो उसे हम कहते हैं यूनिलेटरल हेयरिंग लॉस। यूनिलेटरल का मतलब होता है, यूनि का मतलब होता है एक, अगर एक कान में दिक्कत होगी वन कान में, तो हम कहेंगे उसे यूनिलेटरल हेयरिंग लॉस है। तो बोथ ईयर्स इक्वली, ऐसा कुछ तो नहीं होता, यानी कि दोनों कानों में तो नहीं होता। वन ईयर ओनली, तो एक कान में होती है, ये ऑप्शन करेक्ट है। अब देख लेते हैं बाकी ऑप्शन भी। एयर एंड आइस, एयर एंड आइस की तो बात हो ही नहीं रही है, क्योंकि यहाँ पर तो हेयरिंग लॉस कान से रिलेटेड बात हो रही है।
नन ऑफ द अबव, अबव यानी कि इनमें से कोई भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसका सिंपल सा एकदम सिंपल सा सस्ता टिकाऊ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के एक कान में अगर दिक्कत होगी तो उसे हम यूनिलेटरल हेयरिंग लॉस कह देते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप ध्यान से देखिए, हेयरिंग लॉस दैट वर्स ओवर टाइम इज कॉल्ड, यानी कि अगर हिंदी में देखें तो क्या है, वह श्रवण हानि जो समय के साथ साथ खराब होती जाती है उसे क्या कहते हैं। यानी कि ऐसा हेयरिंग लॉस जो समय के साथ साथ, यानी आपका जैसे जैसे समय बढ़ता रहता है वो हेयरिंग लॉस जो आपका हुआ है वो आपका बढ़ता जाता है, तो उस टाइप के हेयरिंग लॉस को आप क्या कहते हो, सडन हेयरिंग लॉस कहते हो, फ्लक्चुएटिंग हेयरिंग लॉस कहते हो, प्रोग्रेसिव हेयरिंग लॉस कहते हो, या कंजेनाइटल हेयरिंग लॉस कहते हो। देखो सडन हेयरिंग लॉस तो ये होता है कि अचानक हो जाए, अचानक जब किसी को हेयरिंग लॉस होता है, इसकी कोई वजह नहीं होती, जब किसी को अचानक हेयरिंग लॉस होगा तो उसे हम सडन कहेंगे, सडन हेयरिंग लॉस है। लेकिन अगर फ्लक्चुएटिंग हेयरिंग लॉस होता है, वो फ्लक्चुएट हेयरिंग लॉस क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग का मतलब होता है कि कान में हेयरिंग लॉस तो हुआ है, आपके हेयरिंग लॉस तो आपको है, लेकिन वो कभी घटता रहता है और बढ़ता रहता है, यानी कि कभी तो ज़्यादा होता है हेयरिंग लॉस, कभी कान में कभी कम हो जाता है। यानी कि जब घटता बढ़ता रहता है ना हेयरिंग लॉस कान में, दोनों कानों में, तो उसे हम फ्लक्चुएटिंग हेयरिंग लॉस कहते हैं, फ्लक्चुएट होता रहता है, कम ज़्यादा होता रहता है। प्रोग्रेसिव हेयरिंग लॉस क्या होता है, जो समय के साथ बढ़ता जाए, यानी जैसे जैसे समय बढ़ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आपका क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके हेयरिंग लॉस भी आपका बढ़ता जा रहा है। कंजेनाइटल हेयरिंग लॉस क्या होता है, जब हेयरिंग लॉस जन्म से होता है, यानी कि किसी बच्चे को अगर जन्म से ही हेयरिंग की प्रॉब्लम है, हेयरिंग लॉस की प्रॉब्लम है, तो हम उसे कहेंगे कंजेनाइटल हेयरिंग लॉस। तो पूछा क्या है ऑप्शन में, हेयरिंग लॉस डेट वर्स ओवर द टाइम पीरियड, मतलब कहने का मतलब सिंपल सा है कि समय के साथ साथ अगर कोई हेयरिंग लॉस बढ़ रहा है तो उसे क्या कहेंगे आप। तो देखो सडन अचानक तो हुआ नहीं है, ठीक है, फ्लक्चुएटिंग कम ज़्यादा होता रहता है, घटता बढ़ता रहता है समय के साथ, ऐसा भी नहीं है। प्रोग्रेसिव हेयरिंग लॉस क्यों, प्रोग्रेसिव हेयरिंग लॉस क्यों होगा ये, क्योंकि ये कह रहा है कि ओवर टाइम, यानी कि समय के साथ साथ, यानी कि समय के साथ साथ ये बढ़ता जा रहा है, तो इसे हम कहेंगे प्रोग्रेसिव हेयरिंग लॉस, यानी प्रोग्रेस कर रहा है। एक होता है नहीं ग्राफ होता है, तो प्रोग्रेस करता है, धीरे धीरे हेयरिंग लॉस बढ़ता जा रहा है। अरे किसी को हेयरिंग लॉस हुआ, अब उसका इलाज हो नहीं रहा, उसे हल्की सी चुभन महसूस हो रही है, तकलीफ हो रही है, लेकिन अब वो डॉक्टर को दिखा नहीं रहा, तो अब बीमारी अंदर ही अंदर पनप रही है, तो धीरे धीरे करके वो जो लॉस हुआ है उसका वो बढ़ता जा रहा है। जब ज़्यादा बढ़ जाएगा तब उसे पता चलेगा, है ना, यानी कि प्रोग्रेस कर जाएगा ना, और एक पीक पे पहुंच जाएगा जब उसे पता चलेगा कि उसका जो हेयरिंग लॉस है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, पहले बहुत कम लेवल पर था, माइनर लेवल पर था, ठीक है, माइल्ड हेयरिंग लॉस था, अब वो सीवियर हेयरिंग लॉस में चेंज हो गया। तो प्रोग्रेसिव हेयरिंग लॉस यही होता है। तो क्वेश्चन में भी यही पूछा था, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी आंसर हो जाएगा। कंजेनाइटल तो नहीं हो सकता क्योंकि जन्म से, तो ऐसा कुछ पूछा नहीं है कि जन्म से होता है, फ्लक्चुएटिंग भी नहीं होगा और सडन भी नहीं होगा, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर नंबर 3 हो जाएगा। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हेयरिंग लॉस प्रेजेंट एट बर्थ इज नॉन एज, अगर किसी को हेयरिंग लॉस जन्म से है, किसी को अगर हेयरिंग लॉस जन्म से हुआ है तो उसे आप क्या कहोगे, एक्वायर्ड हेयरिंग लॉस कहेंगे। एक्वायर्ड हेयरिंग लॉस तो क्या होता है, जन्म के बाद होता है। अगर कोई किसी ने बर्थ लिया है, कहीं भाई किसी ने जन्म लिया है और जन्म लेने के बाद उसे किसी तरह का हेयरिंग लॉस तो हुआ नहीं है, लेकिन बाद में जाकर किसी एक्सीडेंट की वजह से, है ना, कुछ भी दुर्घटना उसके साथ हो सकती है, उसकी वजह से क्या हुआ है, उसको हेयरिंग लॉस हुआ है, तो उसको हम एक्वायर्ड कहेंगे। लेकिन एक्वायर्ड तो पूछ नहीं रहा, इसमें पूछ रहा है जन्म से, बर्थ से। तो पोस्ट लिंगुअल हेयरिंग लॉस, पोस्ट लिंगुअल हेयरिंग लॉस तो 3 साल की उम्र के बाद होता है। अगर किसी को हेयरिंग लॉस होता है और वो अगर 3 साल की उम्र के बाद होता है और लैंग्वेज जब डेवलप हो जाती है तो उसे हम पोस्ट लिंगुअल हेयरिंग लॉस कहते हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, तो ये भी नहीं हो सकता और ना ये होगा क्योंकि जन्म से कह रहा है। कंजेनाइटल हेयरिंग लॉस, कंजेनाइटल का मतलब क्या होता है, जन्म से, ठीक है। तो अगर किसी को जन्म से हेयरिंग लॉस होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, कंजेनाइटल हेयरिंग लॉस। तो कंजेनाइटल हेयरिंग लॉस को आपको याद रखना है। यूनिलेटरल हेयरिंग लॉस अभी हमने पीछे पढ़ा था कि एक कान में जब हेयरिंग लॉस होगा तो उसे हम यूनिलेटरल हेयरिंग लॉस कहेंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्यों, क्योंकि पूछा क्या है कि जन्म से किसी को अगर हेयरिंग लॉस होगा तो उसे आप क्या कहते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इसी तरह से।
क्वेश्चन नंबर 5 को रीड करेंगे सभी और ध्यान से देखेंगे इसमें क्या बात हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू डिफरेंट डिग्री कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हेयरिंग लॉस इन ईच ईयर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्येक कान में अलग डिग्री रूप वाली श्रवण हानि को दर्शाता है। देखो क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है, वरना आंसर हमेशा हम गलत ही लगाते हैं। चाहे वो KVS का एग्ज़ाम हो, चाहे DSSB हो, चाहे कोई से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, हम आंसर्स को गलत चूज़ कर लेते हैं क्योंकि हम ठीक से रीड नहीं करते और उसको समझते नहीं हैं और कॉन्सेप्ट हमारे अच्छे होते नहीं हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट के साथ हम चीज़ों को पढ़ते नहीं, इसलिए क्वेश्चन गलत होते हैं ऐसे। तो इसमें पूछा क्या गया है, इसमें पूछ रहा है कि हेयरिंग लॉस है लेकिन डिफरेंट है, डिफरेंट डिग्री ऑफ हेयरिंग लॉस है। डिफरेंट डिग्री का मतलब है इस कान में हेयरिंग लॉस की डिग्री अलग है और इस वाले कान में हेयरिंग डिग्री लॉस अलग है, यानी कि दोनों कानों में क्या है, डिग्री ऑफ हेयरिंग लॉस अलग अलग है। तो जब डिग्री ऑफ हेयरिंग लॉस इस कान में और इस कान में अलग अलग होते हैं, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग होती है, तो हम उसे क्या कहते हैं, उस टाइप के हेयरिंग लॉस को क्या कहते हैं, बस ये पूछा गया है। यानी कि ईच ईयर हर एक कान में अलग अलग होगी कॉन्फ़िगरेशन, डिग्री ऑफ हेयरिंग लॉस अलग होगा। जैसे मान के चलिए मेरे इस कान में तो कह दो कि माइल्ड हेयरिंग लॉस है, इस वाले कान में माइल्ड हेयरिंग लॉस है और इसमें मेरा सीवियर हेयरिंग लॉस है, तो दोनों कानों में सेम तो है नहीं। या हम कैसे ऐसे समझ सकते हो इसे कि इस कान में 25% है और इस कान में 50% हेयरिंग लॉस है, तो दोनों में क्या है, अलग अलग है, यानी कि अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन है, अलग अलग डिग्री ऑफ हेयरिंग लॉस है ना, दोनों कानों में, ईच ईयर दोनों कानों में अलग अलग है। तो उसे आप क्या कहोगे, देखो सिमेट्रिकल हेयरिंग लॉस क्या होता है, सिमेट्रिकल हेयरिंग लॉस होता है जब दोनों कानों में एक जैसा हेयरिंग लॉस हो, बराबर हो, डिग्री या कॉन्फ़िगरेशन बराबर हो दोनों कानों में। यानी कि इसमें अगर मेरा माइल्ड हेयरिंग लॉस है तो इसमें भी माइल्ड ही होना चाहिए, तब वो कहलाता है आपका सिमेट्रिकल हेयरिंग लॉस। सिमेट्रिकल से आप याद रखेंगे यहाँ पर सेम, यानी कि दोनों कानों में सेम होगा हेयरिंग लॉस। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, दोनों कानों में अलग अलग पूछा है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। सिमेट्रिकल हेयरिंग लॉस यानी कि दोनों कानों में बराबर का हेयरिंग लॉस होना चाहिए। इसमें अगर 50% हेयरिंग लॉस है तो इसमें भी 50 ही होना चाहिए, तब वो कहलाता है सिमेट्रिकल हेयरिंग लॉस। तो ये क्वेश्चन में तो ये पूछा नहीं गया। प्रोग्रेसिव हेयरिंग लॉस क्या होता है, प्रोग्रेसिव हेयरिंग लॉस तो वो होता है जो समय के साथ साथ धीरे धीरे बढ़ता जाए। तो ऐसा कुछ तो इसमें कहा नहीं गया है कि समय के साथ अगर क्या कहते हैं बढ़ता जा रहा है तो उसे आप क्या कहोगे, उस टाइप के हेयरिंग लॉस को क्या, ऐसा कुछ तो बोला नहीं है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। ठीक है, एसिमेट्रिकल हेयरिंग लॉस, एसिमेट्रिकल हेयरिंग लॉस क्या होता है, जिसमें दोनों कानों में अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन या डिग्री ऑफ हेयरिंग लॉस हो। तो एसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल होता है जब दोनों कानों में सेम हेयरिंग लॉस हो, एसिमेट्रिकल जब दोनों कानों में अलग अलग तरह का हेयरिंग लॉस हो। अगर इसमें 25 है तो इसमें 50 होना चाहिए, या इसमें आपकी मैं कह रहा हूँ कि 30% हेयरिंग लॉस है और इसमें क्या है 75% हेयरिंग लॉस, दोनों में कॉन्फ़िगरेशन या डिग्री ऑफ हेयरिंग लॉस अलग अलग है, तो हम उसे कहेंगे एसिमेट्रिकल हेयरिंग लॉस। फ्लक्चुएटिंग हेयरिंग लॉस तो हो नहीं सकता, फ्लक्चुएटिंग में तो क्या होता है, घटता बढ़ता रहता है, समय के साथ घटता बढ़ता रहता है, कभी ज़्यादा हेयरिंग लॉस लगता है कान में, कभी कम लगता है, तो इस तरह से जो होता है हेयरिंग लॉस फ्लक्चुएट होता रहता है, उसे आप कहते हैं फ्लक्चुएटिंग हेयरिंग लॉस। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। तो आप इस कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर हो रहे होंगे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि सारे ऑप्शंस के बारे में जानना ज़रूरी होता है, इससे हमारी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी अच्छी होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, हेयरिंग लॉस ड्यू टू एयर फ्लूइड और इन्फेक्शन दैट चेंज ओवर टाइम इज कॉल्ड। कह रहा है कि वह श्रवण हानि जो कान में द्रव या संक्रमण के कारण समय समय पर बदलती रहती है क्या कहलाती है। यानी कि किसी इन्फेक्शन की वजह से जब कोई हेयरिंग लॉस होता है और उस हेयरिंग लॉस की वजह से क्या होता रहता है, जो आपका हेयरिंग लॉस है वो घटता बढ़ता रहता है, समय समय पर चेंज होता रहता है ना, लिखा है ना कि समय समय पर बदलता रहता है, समय समय पर बदलता रहता है, चेंज ओवर द टाइम, समय समय पर बदलता रहता है। तो उस टाइप के हेयरिंग लॉस को अभी आपने पढ़ा, क्या कहते हैं, फ्लक्चुएटिंग हेयरिंग लॉस उसे कहते हैं, जो घटता बढ़ता रहता है समय के साथ साथ। कंजेनाइटल तो जन्म से होगा, अगर किसी को जन्म से हेयरिंग लॉस है तो उसे कंजेनाइटल कहेंगे। प्रोग्रेसिव यानी कि हेयरिंग लॉस तो हुआ है लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ रहा है तो उसे प्रोग्रेसिव कहेंगे। सडन हेयरिंग लॉस, जब किसी को अचानक हेयरिंग लॉस हो जाए तो उसे हम कहते हैं सडन हेयरिंग लॉस। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में सही पूछा है कि जो समय समय पर चेंज होता रहे, समय के साथ साथ चेंज होता रहे। तो इस हिसाब से अगर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएँ तो ऑप्शन नंबर बी ही इसकी बात कर रहा है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और इस तरह से अब पहुंच गए हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7
पढ़ेंगे हम ध्यान से। इफ़ हेयरिंग लॉस अकर आफ्टर लैंग्वेज डेवलपमेंट इज कॉल्ड, यानी कि जब बच्चे की लैंग्वेज डेवलप हो जाती है तो उस लैंग्वेज डेवलप होने के बाद जब किसी को हेयरिंग लॉस होता है तो उस टाइप के हेयरिंग लॉस को क्या कहा जाता है, क्या नाम है उस टाइप के हेयरिंग लॉस का। तो अभी पीछे भी हमने बात करी कि दो तरीके के हेयरिंग लॉस होते हैं, एक होता है प्रीलिंगुअल हेयरिंग लॉस और एक होता है पोस्ट लिंगुअल हेयरिंग लॉस। इन दोनों में आप हमेशा याद रखेंगे कि प्रीलिंगुअल हेयरिंग लॉस क्या होता है। प्रीलिंगुअल का मतलब है पहले, प्री का मतलब पहले, यानी कि 3 साल से पहले अगर किसी बच्चे को हेयरिंग लॉस हो जाता है जब उसकी लैंग्वेज डेवलप ना हुई हो तो हम उसे कहते हैं प्रीलिंगुअल हेयरिंग लॉस। और अगर 3 साल के बाद किसी को हेयरिंग लॉस होता है जब लैंग्वेज डेवलप हो जाती है तो उसे हम कहते हैं पोस्ट लिंगुअल हेयरिंग लॉस। और क्वेश्चन में क्या पूछा है कि आफ्टर लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी लैंग्वेज डेवलप होने के बाद जो हेयरिंग लॉस होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हम पोस्ट लिंगुअल हेयरिंग लॉस। सिंपल है, क्या कहते हैं हम उसे, पोस्ट लिंगुअल हेयरिंग लॉस। प्री तो कहेंगे नहीं क्योंकि प्री तो लैंग्वेज डेवलपमेंट से पहले होता है ना, यानी कि 3 साल से पहले, ये 3 साल के बाद होता है। तो कंजेनाइटल हेयरिंग लॉस तो पूछा नहीं है कि जन्म से अगर होता है तो उसे क्या कहते हैं, ठीक है। एक्वायर्ड यानी कि जन्म के बाद जब किसी को हेयरिंग लॉस होता है तो ये भी नहीं पूछा है। यानी क्वेश्चंस की डिमांड के अकॉर्डिंग आंसर पे जाना है हमें। ऑप्शंस तो आपको उलझाएंगे लेकिन कॉन्सेप्ट जितने ज़्यादा क्लियर होंगे आपके उतने ही ज़्यादा आप एक्यूरेट आंसर कर पाएंगे, वरना ऑप्शंस तो गलत हो ही जाते हैं अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं होंगे तो। क्वेश्चन नंबर 8 है कंडक्टिव हेयरिंग लॉस इज कॉज्ड ड्यू टू प्रॉब्लम इन विच पार्ट ऑफ द ईयर। कंडक्टिव श्रवण हानि कान के किस भाग में समस्या के कारण होती है। अब बताइए, कंडक्टिव हेयरिंग लॉस जो होता है वो प्रॉब्लम मतलब कान के कौन से पार्ट में प्रॉब्लम की वजह से होता है। इनर ईयर में प्रॉब्लम, इनर ईयर में अगर प्रॉब्लम होगी तो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस थोड़ी होगा, तो सेंसोन्यूरल हेयरिंग लॉस होगा। ये हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था जब मैंने आपकी क्लास फर्स्ट ली थी एक्सपर्ट सीरीज़ की। आउटर ईयर और मिडिल ईयर में, यानी कि कंडक्टिव हेयरिंग लॉस हमने पढ़ा था कि कंडक्टिव हेयरिंग लॉस क्या होता है, जब आउटर ईयर में और मिडिल ईयर में किसी तरह का कोई डैमेज हो जाए तब उसे कहते हैं आप कंडक्टिव हेयरिंग लॉस। ठीक है, आपको याद होगा मैंने कुछ कान की इस तरह से पिक्चर बनाई थी और मैंने कहा था ये आपका आउटर पार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद ये वाला पार्ट आपका मिडिल ईयर का होता है, यहाँ पर आपकी 3 बोन्स आ जाती हैं, है ना, मैलियस इनका सिस्टम। तो ये हो गया आपका आउटर पार्ट और ये आपका हो गया मिडिल पार्ट, ठीक है। यानी कि दोनों में से, जब दोनों में से किसी में या दोनों में ही डैमेज हो जाए तब उसे कहते हैं कंडक्टिव हेयरिंग लॉस। तो इसका राइट आंसर जो बन रहा है वो बन रहा है आउटर एंड मिडिल ईयर में किसी तरह का कोई डैमेज होगा या प्रॉब्लम होगी तो आपका कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होगा। भाई कॉक्लिया में दिक्कत की वजह से तो सेंसोन्यूरल हेयरिंग लॉस होता है, और ऑडिटरी नर्व में दिक्कत होगी तो कहीं ना कहीं दूसरा वाला टाइप का होगा, यानी कि आपका सेंट्रल हेयरिंग लॉस होता है, ब्रेन में कहीं ना कहीं जो दिक्कत होती है। तो 3 ऑप्शन तो हो नहीं सकते, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि कंडक्टिव हेयरिंग लॉस पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट कंडक्टिव हेयरिंग लॉस, यानी कंडक्टिव हेयरिंग लॉस के बारे में कौन सा कथन सत्य है ये पूछ रहा है, ठीक है। इट इज़ ऑलवेज परमानेंट, यानी कि कंडक्टिव हेयरिंग लॉस क्या परमानेंट होता है, अगर किसी को कंडक्टिव हेयरिंग लॉस हो गया क्या परमानेंट होता है, तो ऐसा तो कुछ हमने पढ़ा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं हो सकता। इट अफेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्पीच ओनली, सिर्फ स्पीच की अंडरस्टैंडिंग को ही अफेक्ट करता है, ऐसा तो कुछ है नहीं। जहाँ पर ओनली वर्ड आ जाए ना ये ज़्यादातर नेगेटिव ही होते हैं, ये याद रखिए आप। इट कैन बी मेडिकल और सर्जिकली ट्रीटेड, यानी कि मेडिकल और सर्जरी से हम इसे ठीक कर सकते हैं। ये ऑप्शंस कुछ बेटर लग रहा है कंडक्टिव हेयरिंग लॉस के बारे में स्टेटमेंट जो है ना। इट डैमेज द ऑडिटरी नर्व, ये ऑडिटरी नर्व को डैमेज करता है, ऐसा कुछ तो हमने नहीं पढ़ा है। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि कंडक्टिव हेयरिंग लॉस यानी आउटर ईयर और मिडल ईयर में अगर प्रॉब्लम होती है तो उसको हम मेडिकली और सर्जिकली ट्रीट कर सकते हैं। ये इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 है सेंसोन्यूरल हेयरिंग लॉस अफेक्ट, ठीक है। सेंसोन्यूरल श्रवण हानि किसे प्रभावित करती है, किसे प्रभावित करती है, सिर्फ वॉल्यूम को प्रभावित करती है, ध्वनि को प्रभावित करती है, ऐसा तो कुछ है नहीं। ओनली वर्ड जहाँ पर आ जाए वो ज़्यादातर नेगेटिव ही होता है, ये बात आप ध्यान में रखिए, ठीक है। ओनली ईयर कैनाल, सिर्फ ईयर कैनाल को, सेंसोन्यूरल हेयरिंग लॉस की बात हो रही है, इसमें ईयर कैनाल कहाँ से आ गई, ऑप्शन भी गलत हो गया, ठीक। वॉल्यूम एंड क्लैरिटी,
ये थोड़ा हो सकता है, लेकिन लास्ट ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, मिडिल ईयर ओनली। मिडिल ईयर की बात ही तो नहीं, मिडिल ईयर से तो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होता है, तो मिडिल ईयर की तो बात ही नहीं हो रही, सेंसोन्यूरल हेयरिंग लॉस की बात हो रही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम और क्लैरिटी। ध्वनि स्तर और स्पष्टता दोनों में कहीं ना कहीं इन दोनों चीज़ों को अफेक्ट करती हैं। सेंसोन्यूरल हेयरिंग लॉस इन दोनों चीज़ों को अफेक्ट करता है, वॉल्यूम और क्लैरिटी को। तो इस तरह से ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 11, व्हाट इज द नेचर ऑफ द सेंसोन्यूरल हेयरिंग लॉस। सेंसोन्यूरल हेयरिंग लॉस की प्रकृति क्या होती है, क्या है प्रकृति? टेम्परेरी होता है ये सेंसोन्यूरल हेयरिंग लॉस, टेम्परेरी होता है? टेम्परेरी तो नहीं होता। अगर किसी को सेंसोन्यूरल हेयरिंग लॉस हो जाता है, यानी कि उसके कॉक्लिया में प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो टेम्परेरी तो नहीं होती। क्योरेबल विद मेडिसिन, मेडिसिन से आप उसे क्योर कर सकते हो, कर तो सकते हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। परमानेंट होता है, ये हमने पढ़ा है और बुक्स वगैरह में भी आपने देखा होगा, कॉलेज टाइम में भी पढ़ाया गया होगा कि सेंसोन्यूरल हेयरिंग लॉस जो होता है वो कहीं ना कहीं परमानेंट होता है। अगर आप एज़ पर द मैनुअल्स जाएंगे, एज़ पर द RCI गाइडलाइंस जाएंगे तो परमानेंट हेयरिंग लॉस होता है। कौन सा? सेंसोन्यूरल हेयरिंग लॉस, ठीक है। कॉज्ड बाय वैक्स, कान के मैल की वजह से कारण है इसका सेंसोन्यूरल हेयरिंग लॉस, ऐसा तो कुछ नहीं है। इसकी वजह से तो हो सकता है कि थोड़ी सुनने में प्रॉब्लम हो, यानी कंडक्टिव हेयरिंग लॉस की प्रॉब्लम हो सकती है, ऑप्शन नंबर डी की वजह से। लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या बनता है? सी, परमानेंट हेयरिंग लॉस होगा, यही इसका नेचर है। ऑप्शन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा सी। अगले पे जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है 12, मिक्स्ड हेयरिंग लॉस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, यानी कि अगर मिक्स हेयरिंग लॉस है किसी को तो किस दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन हो सकता है? वैक्स एंड ईयर ड्रम, यानी कि मिक्स हेयरिंग लॉस वैक्स और ईयर ड्रम का कॉम्बिनेशन है? नहीं। कंडक्टिव हेयरिंग लॉस एंड सेंसोन्यूरल हेयरिंग लॉस, ये चीज़ हमने पढ़ी है कि कंडक्टिव हेयरिंग लॉस और सेंसोन्यूरल हेयरिंग लॉस जब दोनों साथ में होते हैं किसी पर्सन को तो मिक्स हेयरिंग लॉस कहलाता है वो। कॉक्लिया और वैक्स, इसमें तो ऐसा कुछ नहीं, कॉक्लिया की दिक्कत की वजह से तो सेंसोन्यूरल होगा और वैक्स की दिक्कत की वजह से कंडक्शन में दिक्कत होगी, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। नर्व और वैक्स, नर्व की वजह से तो सेंसोन्यूरल होगा और वैक्स की वजह से कंडक्टिव होगा, तो इसका भी कोई कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा। ये इससे कंडक्टिव होगा और इससे आपका ईयर ड्रम की वजह से मिडिल ईयर में बोलेगी, इससे भी कंडक्टिव होगा, लेकिन मिक्स पूछ रहा है तो मिक्स तो इन दोनों की वजह से होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच पार्ट ऑफ द ईयर मेंटेन्स बैलेंस इन द ह्यूमन बॉडी, यानी कान का वो कौन सा पार्ट है जो ह्यूमन बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करके रखता है? तो कॉक्लिया का काम तो हेयरिंग का होता है, कॉक्लिया का काम हेयरिंग का होता है, आपको ही पता होना चाहिए कि कॉक्लिया का काम तो हेयरिंग का होता है, ठीक है। तो कॉक्लिया तो हो नहीं सकता क्योंकि बैलेंस पूछा है, बैलेंस के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? सेमी सर्कुलर कैनाल, यानी कि कॉक्लिया होता है आपका, ठीक है। इस कॉक्लिया पे 3 ऐसी कैनाल्स होती हैं, ये 3 कैनाल्स होती हैं, इन्हें सेमी सर्कुलर कैनाल बोलते हैं। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, मेंटेन करती हैं बैलेंस को। तो कहीं ना कहीं ये ऑप्शन करेक्ट लग रहा है, लेकिन बाकी भी चेक करने पड़ेंगे। यूस्टिशियन ट्यूब का काम तो प्रेशर को इक्वलाइज करना होता है, जो आउटर ईयर का प्रेशर होता है और जो मिडिल ईयर से जा रहा होता है प्रेशर मिडिल ईयर का, उन दोनों को मैनेज करता है या प्रेशर को इक्वलाइज करता है। तो ये तो हो नहीं सकता, इसकी बात तो हो नहीं रही क्योंकि बैलेंस की बात हो रही है कहीं ना कहीं। पिन्ना का काम तो ऐसा नहीं होता, साउंड्स को कलेक्ट करना पिन्ना का काम होता है, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो सिंपल सा आंसर इसका हो जाएगा सेमी सर्कुलर कैनाल, जो काउंटिंग में कितनी होती है? टोटल 3 होती हैं, ये भी आप याद रखेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मिडिल ईयर, यानी कि इनमें से कौन सा वो पार्ट है जो मिडिल ईयर का पार्ट नहीं है? तो मैलियस, मिडिल ईयर, कान में हमने पढ़ा था कि ये तो आपका आउटर ईयर हो गया और ये वाला पार्ट जो हो गया वो आपका मिडिल ईयर हो गया। यहाँ पर आता है मिडिल ईयर में सबसे ईयर ड्रम, फिर यहाँ पर 3 आपकी छोटी छोटी बोन्स आती हैं जिसका नाम है आपका मैलियस, इनकस और स्टेपिस। इसको हैमर, एनविल और स्टेरप के नाम से भी जाना जाता है। टोटल 3 होती है, बाकी यूस्टिशियन ट्यूब होती है यहाँ पर। तो ये चीज़ें तो हमने पढ़ रखी हैं, लेकिन पूछ रहा है नॉट पूछ रहा है,
याद रखिए, कभी कभी पढ़ने में गलती कर देते हैं कि नॉट पूछा है, तो नॉट में क्या है, मैलियस तो है, इनकस भी है, स्टेप्स भी है, लेकिन कॉक्लिया मिडिल ईयर का पार्ट नहीं होता। अगर आपने एनाटॉमी अच्छे से याद करी हुई है तो ये आपको याद होना चाहिए कि कॉक्लिया जो है वो मिडिल ईयर का पार्ट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। अगले क्वेश्चंस पे देखते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, तो इसे आप ध्यान से देखिए। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द यूस्टिशियन ट्यूब, यानी यूस्टिशियन ट्यूब जो होती है मिडिल ईयर में, जो कि 3.8 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, अप्रॉक्स वैल्यू उसकी 4 सेंटीमीटर होती है। तो उसका मेन फंक्शन क्या होता है, साउंड को कंडक्शन करना, साउंड को कंडक्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह भेजना, कंडक्ट करना, ऐसा तो कुछ काम इसका नहीं होता। प्रेशर इक्विलाइजेशन का, यानी कि प्रेशर को कंट्रोल, यानी कि हम नेज़ोफेरिंक्स से जो प्रेशर लेते हैं मिडिल ईयर में जाता है और यहाँ से भी आपका प्रेशर जा रहा है, तो यहाँ से और यहाँ से जाने वाला प्रेशर क्या करता है, उसको इक्विलाइज करने का काम कौन करता है, यूस्टिशियन ट्यूब करती है। तो ये ऑप्शन तो ठीक लग रहा है, तो ये ऑप्शन तो आपका रॉन्ग हो गया। ये ऑप्शन ठीक लग रहा है लेकिन बाकी ऑप्शन भी चेक करने पड़ते हैं, ठीक है। बैलेंस कंट्रोल का काम करता है, वो तो सेमी सर्कुलर कैनाल करती हैं, तो ये भी गलत है। एयरवैक्स सेक्रेशन मोम का स्रावण करना, ये भी ऑप्शन में नहीं है, तो मिडिल ईयर में होता है। तो पूछा गया है यूस्टिशियन ट्यूब यानी मिडिल ईयर का पार्ट पूछा है, तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा प्रेशर इक्विलाइज करना, प्रेशर को मेंटेन करना है ना, जिसकी वजह से इन्फेक्शन ना हो जाए और हेयरिंग लॉस की प्रॉब्लम ना हो जाए, ये काम होता है इसका यूस्टिशियन ट्यूब का। तो यूस्टिशियन ट्यूब को इसके ऑल्टरनेटिव नेम्स भी हैं, तो वो भी आप जहन में रखिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो इसमें किसी तरह का कोई डाउट हो, ठीक है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।